हमारे पूर्वजों ने इस उत्तराखंड को अपने खून पसीने से सींचा है, हमारा अधिकार है। आज आप मैदानी क्षेत्र में मलिन बस्तियों को स्वामित्व अधिकार देने की बात करते हैं राजनीति के नाम पर। जिन्होंने इस उत्तराखंड में अपनी शहादत दी है, जिन्होंने इस उत्तराखंड की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में देश की सेना के लिए रसद सामग्री पहुंचाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या मैं अपने मेरा जो अपना बोलने का हुआ, अब उसमें भी आप वो करोगे, प्रतिबंध लगाओगे? जब आपके शरीर में जान नहीं है, आप नहीं बोल सकते, तो आपकी गलती है। तो बोलिए ना, बोलिए, 310 में चर्चा करिए, आज ये सिद्ध हो जाएगा क्या पर्वतीय के क्षेत्र के लोगों के हितैषी हैं, उनके विरोधी, ये तय हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला चल रहा है भगत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ये उत्तराखंड राज्य, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए मांग की थी, इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन लोगों के भविष्य की बात है। अग्रवाल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर ये प्रक्रिया, इस तरह की समस्या आपकी विधानसभा में होती तो आज आप लोग इस धरती को उठा देते। अभी तक ये पीड़ा है, मैं जब जाता हूं, अरे भाई, जिनके कई पुस्तक वहां पर बैठ गए, उनके पास जमीनें हैं, 200 नाली 300 नाली जमीनें उनके पोजीशन में है, लेकिन उनके नाम पर रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो जब पैमासा चला अपने नाम पर चढ़ा दिया, जो पढ़ा लिखा नहीं था उसका नाम छूट गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मेरे मुंशियारी में नया बस्ती है, या पूरा मुंशियारी क्षेत्र, मैंने जब उसमें लोगों से जानकारी ली, स्वर्गीय कालूराम नेताजी, जो एक सरकारी संस्था में बहुत अच्छे उच्च अधिकारी के पद पे थे, जब उन्होंने वहां के लोगों की स्थिति देखी तो उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद नंगे पांव वहां पर जाने का काम किया और नया बस्ती में लोगों को बसाने का काम किया। इसी तरह बिंदुखत्ता में, मुंशियारी कोपा में, ये तराई में जितने लोग बसे हैं, इन सबको बसाने की लड़ाई कालूराम नेताजी ने, स्वर्गीय कालूराम जी ने किया। और मुझे इसलिए भी पता है, 2016 में जब वर्ग 4 से लेकर वर्ग 10 के भूमि का अधिकार देने की बात आई राजस्व नाम पे, तो मुंशियारी में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कालूराम जी के नाम पे जो है नया बस्ती को कालोग्राम जो है बनाने का काम करेंगे। आज माननीय अध्यक्ष जी, उसी मुंशियारी में, उस नया बस्ती में, जिनके मकान भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं, ये बड़ा चिंता का विषय है। इसी तरह में जब खटीमा की ओर आता हूं तो बग्गा चौंच, जहां पर अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, वहां पे या तो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं या हमारे पूर्वांचल के भाई लोग हैं, जिनको आजादी के समय में जब तराई में आतंकवाद का प्रकोप चल रहा था, उन लोगों को बसाया गया ताकि आतंकवाद को रोका जाए। इस उत्तराखंड को बचाने के लिए उनको वहां बसाया गया। इसी तरह हमारा गदरपुर में बिंदुखत्ता है, और क्या कहते हैं, ये मुंशियारी कोपा डैम के पार, आज वो सब भी मेरी विधानसभा के। इसी तरह बिंदुखत्ता है, बिंदुखत्ता में भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कि आपको राजस्व ग्राम बनाएंगे, भूमिजरी का अधिकार देंगे, लेकिन उनकी भी आज तक लड़ी नहीं जा रही। इस तरह मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जितने भी क्षेत्र हैं, उन जगहों पे जो सरकारी भूमि में रह रहे हैं, उन लोगों को स्वामित्व के अधिकार की बात है। मैं आज केवल यह कहना चाहता हूं, सरकार बड़ा दिल दिखाए, कोई ये पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं है, ये इस उत्तराखंड के इस माटी में पैदा हुए लोग हैं, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ियों ने देश की आजादी से लेकर उत्तराखंड की लड़ाई तक उन्होंने यहां लड़ा है। तो क्या हमारी नैतिकता या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनको स्वामित्व का अधिकार दे दें? कंक्लूड। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वो कोई नया जगह नहीं मांग रहे, जो उनके पोजीशन में है, जो उनकी कई पीढ़ियों से जिन्होंने उसको संभाला है। मैं सरकार ने जो प्रथम गांव की जो श्रेणी दी है या वाइब्रेंट विलेज के नाम से जो दे रहे हैं, उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उस स्वागत में यह ना हो कि हम दिखावे के लिए कह रहे हैं कि हम इसको ये करेंगे, हम उसको वो करेंगे, और उनको विकास के नाम पर अगर उनको उनके जमीनों से बेदखल कर दिया जाए तो ये बड़ा एक उनके साथ कुठाराघात होगा। मैं आज आपके माध्यम से केवल मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार फैसला ले
उनको, चाहे गुंजी के लोग हैं या मुंशियारी के लोग हैं या बिंदु खत्ता के लोग हैं या बग्गा चौन के लोग हैं या मुंशियारी कोपा के लोग हैं या जितने भी वे लोग जो उत्तराखंड के मूल निवास हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहां गुजरी है, जिन्होंने यहां पे तमाम इस राष्ट्र के निर्माण से लेके इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जिन्होंने भागीदारी दी है, उनको स्वामित्व का अधिकार दिया जाए।